दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल आचार्य जी और मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 लेवल 5 का एग्जाम क्रैक किया है और अभी मैं एज ए सीनियर क्लर्क काम कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जुलाई में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और उसके कुछ ही महीने बाद उसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप सबके पास अभी मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम तो है ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद जो एडिशनल टाइम आपको मिलेगा उसमें आप आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, जो भी वीक पॉइंट्स है उसको कवर कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम हम लोग लेके चलेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल भी है तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि ये जो 6 मंथ्स का टाइम आपको मिला है इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कौन सा रूटीन आपको फॉलो करना है। और ये वीडियो फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स होने वाला है। मैंने खुद भी काम करके प्रिपरेशन किया था और मैंने काम छोड़ने के बाद भी मैंने प्रिपरेशन किया था, तो मुझे पता है कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स को कैसा टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सा रूटीन फॉलो करना है, और उसी को ध्यान पे रखते हुए मैंने एक टाइम टेबल डिजाइन किया है फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स, जिसको अगर आप बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको टाइम टेबल रूटीन बनाने के लिए आपको चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स से यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको तो वही रूटीन फॉलो करना है जिस कैटेगरी में आप पढ़ते हैं। मतलब वर्किंग एस्पिरेंट्स को वर्किंग वाला रूटीन फॉलो करना है एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स को नॉन वर्किंग वाला रूटीन फॉलो करना है। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों का ही टाइम टेबल एक बार देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और सही से रूटीन कैसे बनाया जाता है। आपको ये बहुत बढ़िया से पता चलेगा। तो आप दोनों का ही टाइम टेबल एक बार देख लीजिए और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स है, जो किसी न किसी जॉब पे लगे हुए हैं, उनको कैसे अपना टाइम को मैनेज करना है ताकि वो सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स है, जो किसी ना किसी जॉब पे लगे हुए हैं, उनको मंडे टू सैटरडे ये वाला टाइम उसको फॉलो करना है। 7 AM to 9 AM, मतलब 7 बजे, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उनको जीके जीएस को टाइम देना है 2 घंटा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेके रात 8 बजे तक उनका जॉब चलेगा। फिर जॉब से आने के बाद थोड़ा रिफ्रेश होगा, थोड़ा रेस्ट करेगा। तो सुबह 9 से 8 जॉब एंड रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने निकाल लिया है टाइम। 8 बजे से लेके 9 बजे तक, मतलब रिफ्रेशमेंट होने के बाद 8 से लेके 9 बजे तक रीजनिंग को टाइम देना है। इस मोमेंट पे अगर आप रीजनिंग को टाइम नहीं देंगे तो आपका रीजनिंग मिस हो जाएगा, आप रीजनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मैथ्स लेके बैठ गए तो आपका बाद में मूड नहीं होगा। तो 8 PM to 9 PM आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। रीजनिंग को आपको 1 घंटा टाइम देना है। उसके बाद आपको 9 बजे से लेके 11 बजे तक मैथ्स को टाइम देना है। मैथ्स प्रैक्टिस में या कॉन्सेप्ट सीखने में आपको टाइम देना है। मैथ्स को आपको 2 आवर्स टाइम देना है, 9 PM to 11 PM। फिर 11 बजे से लेके 12 बजे तक आपको आपका डिनर कंप्लीट करके थोड़ा सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 11 PM to 12 AM आपको ये जो है ये आपको फॉलो करना है, डिनर एंड सोशल मीडिया। 12 AM से लेके 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। स्लीप 7 आवर्स मोर देन एनफ है। 7 to 8 आवर्स मतलब सही स्लीप माना जाता है। 8 आवर्स तो मोस्ट रिकमेंडेड है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है स्टडीज़ को देने के लिए क्योंकि आप वर्किंग हैं, इसीलिए 7 आवर्स स्लीप से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे पूरा मंडे टू सैटरडे तक, तो मंडे टू सैटरडे तक आपका पर डे स्टडी हो जाएगा 5 आवर्स और स्लीप आपका हो जाएगा 7 आवर्स। एक स्पेशल नोट मैंने बना के रखा है कि इस मोमेंट पे डोंट ज्वाइन एनी जिम एट दिस मोमेंट। अब आपको कोई जिम ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको इसी लिमिटेड टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस मोमेंट पे अगर आप जिम ज्वाइन कर लेंगे तो 2-3 घंटा वहाँ पे एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इस मोमेंट पे आप जिम ज्वाइन करके अपना कीमती टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए आप नॉर्मल कार्डियो सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं। मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट कार्डियो आप कर सकते हैं। कार्डियो वो सब एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट बीट तेज होता है, जैसे जंपिंग, फिर स्कीपिंग, रनिंग, ये सभी कार्डियो है जिससे आपका हार्ट बीट थोड़ा इंक्रीज होता है, आपका ब्लड ज़्यादा पंप होता है बॉडी में। ये इस कार्डियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप करेंगे तो तब आप देखेंगे आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत परफेक्ट होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो ये कार्डियो आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग करना है बिफोर स्टडी से पहले। और अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ऑफिस जब भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 9 बजे से लेके पूरा 7-8 बजे तक आप कॉन्टिन्यूसली काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको लंच ब्रेक मिलेगा या आपको कुछ ना कुछ ब्रेक्स मिलेगा ऑफिस टाइम में।
उस ऑफिस ब्रेक टाइम में आपको जीके रिवाइज करना है। कहाँ से? मोबाइल पिक से। और कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऑफिस ब्रेक टाइम में जीके आपको रिवाइज करना है। जीके जो आप मॉर्निंग 7 AM to 9 AM आप जीके आप सीखेंगे, उस जीके को आपको मोबाइल पे पिक्चर्स क्लिक करना है और ऑफिस ब्रेक टाइम में उसी पिक्चर्स को देख के एक बार रिवाइज कर लेना है। आपको इसी तरह से टाइम मैनेज करना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो हो गया मंडे टू सैटरडे की वर्किंग एक्सपीरियंस को कैसे प्रिपरेशन करना है। संडे अब आपको ऑफ मिला है, संडे, उस संडे को गिव ऑल योर एफर्ट, जितना भी आप में जान है वो झोंक दीजिए संडे को, क्योंकि आप मंडे टू सैटरडे आप ज़्यादा टाइम मतलब दे नहीं पाएंगे 5 आवर्स। संडे आपको बहुत बढ़िया से टाइम देना है। संडे 7 AM से लेके 10 AM, सुबह 7 से 10 आप जीके को टाइम देना है। जीके में 3 आवर्स आपको टाइम देना है, मॉर्निंग 7 AM टू मॉर्निंग 10 AM। 10 से 11 आप ब्रेक ले सकते हैं। 11 बजे से लेके 12 बजे आपको रीजनिंग करना है 1 घंटा। रीजनिंग आपको क्या करना है? रीजनिंग आप जितना भी सब कुछ पढ़े है, सीखे हैं रीजनिंग में, मंडे टू लेके सैटरडे तक सब कुछ आपको होल वीक का रिवाइज करना है संडे में। ये 1 घंटे में आप बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, नोट्स बनाया, सब कुछ आपको रिवाइज करना है। जो भी टफ क्वेश्चंस आपको लगा वो आप एक बार देख लीजिए। मतलब होल वीक का रिविजन आपको करना है संडे में 11 से 12 बजे तक। 12 PM to 2 PM, 12 से 2 तक आपको ब्रेक एंड लंच आप कर सकते हैं उस टाइम पे। 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको मैथ्स में टाइम देना है। मैथ्स आपको होल वीक का जो भी आपने नोट्स बनाया, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा, सब कुछ आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने मंडे टू सैटरडे तक सीखा, सब कुछ आपको संडे में मैथ्स का रिवाइज करना है। होल वीक का रिवीजन 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 बजे से लेके 4 बजे तक। 4 PM to 5 PM, 4 से 5 आपको ब्रेक लेना है एक। 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपको एक मॉक देना है। दोस्तों अगर आप वर्किंग है तो आप हर रोज़ तो मॉक दे नहीं पाएंगे। मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस को भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि उसको हर डे एक मॉक देना है। वो एग्जाम से 1 मंथ पहले होगा, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो 5 PM to 7 PM आपको एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट का पूरा बढ़िया से एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती किया, किस किस चैप्टर में आपका क्वेश्चंस मिस हुआ या आपने स्किप किया या कुछ गलती किया, वो आपको एनालिसिस करना है। तो 5 PM to 7 PM आपको एक मॉक देना है, एनालिसिस करना है, 2 घंटा टाइम इस पे जाएगा। मॉक्स देने के बाद 7 PM to 8 PM आपको एक ब्रेक लेना है। फिर 8 बजे से लेके 11 बजे मतलब रात तक आपको जीके रिवाइज करना है। मंडे टू संडे आपने संडे भी जितना सीखा वो पूरा मंडे टू लेके संडे तक आपको, ये संडे 8 PM to 11 PM पे आपको जीके पूरा होल वीक का रिवीजन आपको करना है। 3 घंटा इनफ है आपको जीके रिवाइज करने के लिए। 11 बजे से 12 बजे तक आपको डिनर, या अगर आप चाहते हैं तो सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। 12 बजे से 7 बजे आपको फिर स्लीप लेना है। तो ये संडे में आपका स्टडी टाइम हो जाएगा पूरा 11 आवर्स एंड स्लीप आपका 7 आवर्स का हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है कि आप नॉर्मल कार्डियो कर सकते हैं मॉर्निंग में, या संडे को अगर आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि संडे को आपको कोई भी कार्डियो नहीं करना है, एक दिन रेस्ट भी देना है। संडे आप कार्डियो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर वीकली आपको कोई और हॉलीडे मिल गया, सपोज ट्यूसडे को एक हॉलीडे मिल गया या वेडनेसडे को एक हॉलीडे मिल गया, ऐसा अगर वीकली कोई भी आपको एक हॉलीडे मिल गया तो आपको उस हॉलीडे को कैसे यूटिलाइज करना है, गिव ऑल योर एफर्ट। उस हॉलीडे में भी आपको पूरा बढ़िया से एफर्ट देना है। उस हॉलीडे में आपको 7 AM to 10 AM, मॉर्निंग 7 से लेके 10 AM तक आपको जीके देखना है। 3 आवर्स आपको टाइम देना है। 10 AM to 11 AM आपको ब्रेक लेना है। 11 AM to 12 PM आपको रीजनिंग 1 घंटा कंप्लीट करना है। 12 PM to 2 PM आप ब्रेक, लंच, ये सब कुछ कर सकते हैं। 2 PM से लेके 6 PM आपको कोई भी हॉलीडे में मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। 4 आवर्स आपको देना है। 2 PM से लेके 6 PM तक आपको मैथ्स को टाइम देना है। 6 PM to 8 PM आप ब्रेक ले सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। 8 PM to 11 PM आपको जीके 3 घंटा पढ़ना है। 11 PM to 12 AM आप डिनर एंड सोशल मीडिया को टाइम दे सकते हैं। फिर 12 AM से लेके 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। तो अगर वीकली कोई हॉलीडे गिर गया तो उस दिन आपका स्टडी हो जाएगा 11 आवर्स का और स्लीप आपका हो जाएगा 7 आवर्स का। यहाँ पे स्लीप आप 8 आवर्स का मैनेज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टडीज़ के लिए लिमिटेड टाइम है और 7 to 8 आवर्स इनफ है। 7 आवर्स पूरा बढ़िया से स्लीप लेने से भी आपका हो जाएगा।
और किसी भी हॉलीडे में अगर वीकली गिरा तो उस दिन भी आप नॉर्मल कार्डियो कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में बिफोर स्टडी, या एक टाइम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको 1 मंथ बिफोर एग्जाम कैसे प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 महीना एग्जाम का भी 1 महीना बाकी है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। मंडे टू सैटरडे आपको 7 AM से लेके 9 AM आपको जीके रिवीजन एंड करंट अफेयर्स को टाइम देना है 2 घंटा। 7 AM टू 9 AM पूरा आपने जितना भी जीके पढ़ा है सब कुछ आपको रिवाइज करना है। इस मोमेंट पे आपको कुछ नया जीके सीखने नहीं बैठना है। और करंट अफेयर्स को भी आपको टाइम देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने बार बार स्ट्रेटेजी वीडियोस में बोला था कि 1 महीना पहले आपको करंट अफेयर्स लेके बैठना है। उससे पहले करंट अफेयर्स लेके अगर आप बैठेंगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तो 1 महीना पहले मंडे टू सैटरडे वर्किंग एस्पिरेंट्स को 7 AM टू 9 AM जीके रिवीजन के लिए टाइम देना है एंड करंट अफेयर्स सीखने के लिए टाइम देना है। 9 AM टू 8 PM आपका, तो आप जॉब से तो छुट्टी नहीं ले सकते, तो आपको जॉब एंड रिफ्रेशमेंट में ही आपका टाइम जाएगा। 8 PM टू 9:30 PM ये जो टाइम है आप मतलब रिफ्रेश होने के बाद आपको 8 PM टू 9:30 PM आपको मैथ्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। 1.5 आवर्स आपको इसके लिए टाइम देना है। फिर 9:30 टू 10:30 आप ब्रेक एंड डिनर को टाइम दे सकते हैं। फिर 9:30 एंड 10 PM आप ब्रेक एंड डिनर कर सकते हैं। 10 PM से लेके 12 AM तक आपको एक मॉक देना है। अब मतलब अभी तो 1 महीना ही बचा है, तो इस 1 महीने में आपको डेली हर रोज़ आपको एक मॉक देना ही है, तभी आप बहुत इफेक्टिव स्कोर कर पाएंगे, बहुत बढ़िया आप स्कोर कर पाएंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। 10 PM से लेकर 12 AM तक आपको एक मॉक देना है और उसके साथ आपको एनालिसिस भी करना है। रीजनिंग यहाँ पे मैं स्किप करूँगा, क्योंकि रीजनिंग आपको मॉक से ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा सीखने के लिए है भी नहीं, आपने इतना महीना आपने पढ़ाई किया, 1 महीने में आप क्या ही सीख लेंगे। रीजनिंग आपका मॉक से हो जाएगा, आपका 2 घंटा मॉक में और एनालिसिस में देना है। फिर 12 AM टू 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। तो 1 महीना पहले मंडे टू सैटरडे तक आपका स्टडी हो जाएगा 5.5 आवर्स और स्लीप आपका हो जाएगा 7 आवर्स पर डे। छोटा सा नोट मैंने लिखा है, इस मोमेंट पे जब वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ 1 मंथ बचा है एग्जाम का, उस वक्त आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है। एट दिस स्टेज किसी भी कीमत पे आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका टाइम भी नहीं बचेगा प्रिपरेशन करने का। आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग या किसी एक टाइम आपको स्टडी से पहले आपको कार्डियो भी करना है, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको जब आप ऑफिस जाएंगे 1 महीना पहले एग्जाम से, तब ऑफिस ब्रेक्स में या ऑफिस फ्री टाइम में आपको करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से रिवाइज करना है या सीखना है। आप कर सकते हैं, ऑफिस ब्रेक में भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग एक्सपीरियंस का 1 महीना बच चुका है। अभी संडे को आप क्या करेंगे, या किसी वीकली अगर कोई हॉलीडे गिर गया 1 महीना पहले, तो आपको कैसे उस दिन को यूटिलाइज करना है। 7 AM टू 9 AM सुबह 7 से लेके 9 बजे तक आपको करंट अफेयर्स सीखना है 2 घंटा। 9 AM टू 10 AM आपको ब्रेक लेना है। 10 AM टू 2 PM आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है, 4 आवर्स आपको मैथ्स में टाइम देना है। 2 PM टू 4 PM आपको लंच एंड ब्रेक के लिए टाइम आपको देना है। 4 PM टू 6 PM आपको एक मॉक देना है, जिसमें आपका 2 घंटा जाएगा पूरा मॉक्स एंड एनालिसिस करने के बाद। रीजनिंग मैं यहाँ पे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग आपका मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉक्स देने के बाद 6 से लेके 7 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हैं। 7 PM टू 8 PM आपको करंट अफेयर्स 1 घंटा देना है। देखिए, आप करंट अफेयर्स को ही मैंने 3 घंटा रखा है, क्योंकि 1 महीना ही बचा है। करंट अफेयर्स सब आपको बहुत बढ़िया से कंप्लीट करना है। 8 PM टू 9 PM आपको ब्रेक लेना है। 9 PM से लेके 12 AM आपको डिनर करना है 1 घंटा, या डिनर के बाद थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। 1 घंटे में डिनर एंड ब्रेक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जीके रिवाइज करना है 2 घंटा। तो 12 AM तक आपका डिनर, ब्रेक्स एंड जीके रिवाइज आपका हो जाएगा। फिर 12 AM टू 7 AM आपको स्लीप लेना है। तो वर्किंग एक्सपेंस के लिए 1 महीना बिफोर एग्जाम अगर संडे या हॉलीडे गिरा, तो उस दिन आपका स्टडी टाइम हो जाएगा आपका 11 आवर्स और आपका स्लीप हो जाएगा 7 आवर्स। नोट मैंने लिखा है, यू कैन डू कार्डियो इन द मॉर्निंग और स्किप कार्डियो ऑन संडे या किसी वीकडेज पे आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस को कैसे फॉलो करना है। अगर आप किसी मतलब कोई भी काम नहीं करते, आप घर पे बैठ के सिर्फ प्रिपरेशन करते हो, तब आपको कैसे आपके टाइम को यूटिलाइज करना है। बहुत बढ़िया से मैंने ये सब कुछ नोट डाउन किया है। अगर आप नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस हो, सिर्फ घर पे बैठ के आप प्रिपरेशन करते हो, तो आपको मंडे टू सैटरडे तक 7 AM टू 10 AM आपको जीके आपको स्टडी करना है। 3 घंटा आपको जीके में देना है। 7 AM टू 10 AM। 10 AM टू 11 AM आप ब्रेक ले सकते हैं।
11 AM टू 1 PM आपको रीजनिंग में टाइम देना है, 2 घंटा आपका रीजनिंग में जाएगा नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। फिर 1 PM टू 2 PM आप ब्रेक एंड लंच ब्रेक के लिए टाइम निकाल सकते हैं। 2 PM टू 5 PM देखिए मैंने लिखा है स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोशल मीडिया, मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। फिर 3 टू 5 PM आप स्लीप ले सकते हैं। स्लीप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप रेस्ट करने में ज़्यादा टाइम देंगे तब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। उसके बाद जब आप मैथ्स लेके बैठेंगे तब आप बहुत बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो आप नॉन वर्किंग है, आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको 2 से लेके 3 आप सोशल मीडिया को टाइम दे सकते हैं। फिर 3 टू 5 आप स्लीप ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस। फिर 5 PM टू 6 PM आप ब्रेक एंड कार्डियो थोड़ा सा आप कर सकते हैं। मॉर्निंग पे मत कीजिए, मैं इवनिंग पे ही रेकमेंड करूँगा, या मॉर्निंग में भी अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। तो 5 PM टू 6 PM ब्रेक एंड कार्डियो के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। 6 PM टू 9 PM मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप मैथ्स को टाइम दीजिए, 3 घंटा आपको मैथ्स को टाइम देना है। 9 PM टू 10 PM फिर एक ब्रेक आप ले सकते हैं और उस ब्रेक में आप डिनर भी कर सकते हैं। 10 PM टू 11 PM आपको जीके रिवाइज करना है, रिवीजन ऑफ द डे, इसमें 1 घंटा आपका जाएगा। आपने जितना भी पढ़ा इस दिन में पर डे, उस मतलब डे में आपको 10 PM टू 11 PM उस दिन का जितना भी आपने जीके पढ़ा है, जीके आपको रिवाइज करना है। 1 घंटा आपको टाइम देना है जीके रिवीजन में। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको सोशल मीडिया एंड ब्रेक में अगर आप चाहे तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। सोशल मीडिया आप अगर आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर 12 AM टू 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। तो नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए मंडे टू सैटरडे तक ये जो भी मतलब प्रोडक्टिव टाइम है, स्टडी के लिए आप 9 आवर्स दे पाएंगे और स्लीप के लिए आप 9 आवर्स दे पाएंगे। मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि जिम ज्वाइन नहीं करना है, वही सेम नोट, कार्डियो मोर देन एनफ है आपके हेल्थ के लिए। संडे को कैसे यूटिलाइज करना है, जो भी नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस है, संडे को आप 7 AM टू 10 AM जीके फुल वीक रिवीजन आपको करना है। इसके लिए 3 घंटा आपको टाइम देना है। आपने मंडे टू लेकर सैटरडे तक जितना भी पढ़ाई किया है जीके का, सभी आपको संडे में प्रिपरेशन करना है। जीके का फुल वीक रिवीजन आपको करना है, 3 घंटा इसको आपको टाइम देना है, 7 AM टू 10 AM। फिर 10 AM टू 11 AM आपको ब्रेक लेना है। 11 AM टू 12 PM आपको रीजनिंग में टाइम देना है, 1 घंटा। जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे तक पढ़ा है उसको पूरा फुल वीक का रिवीजन आपको करना है। 12 PM टू 2 PM आपको ब्रेक एंड लंच ब्रेक के लिए टाइम निकालना है, 2 घंटा। उसके बाद 2 PM टू 4 PM आपको स्लीप लेना है। 4 PM टू 6 PM आपको एक मॉक टेस्ट लेके बैठना है और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपने किस किस चैप्टर पे आपका गलती हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे स्किप हुआ या गलती हो गया, सब कुछ आपको एनालिसिस करके नोट डाउन भी करना है एक सेपरेट कॉपी में। तब आप जब नेक्स्ट डे उस सब्जेक्ट को लेके बैठेंगे, उस टॉपिक्स को एक बार रिवाइज आप कर पाएंगे। 2 घंटा आपको मॉक्स एंड एनालिसिस में देना है। 6 PM टू 7 PM आप ब्रेक ले सकते हैं। 7 PM टू 10 PM आपको मैथ्स फुल वीक का रिवीजन करना है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, नोट्स बनाया, जिस भी टीचर से आप पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सभी नोट्स को या सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको पूरा बढ़िया से रिवाइज करना है होल वीक का, जो आपने मंडे टू सैटरडे तक आपने प्रिपरेशन किया है। तो 7 PM टू 10 PM मैथ्स आपका फुल वीक रिवीजन करना है, 3 घंटा आपका जाएगा इसमें। 10 PM टू 12 AM आपको डिनर, फिर ब्रेक, फिर सोशल मीडिया के लिए आप टाइम दे सकते हैं। 12 AM टू 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। आपका प्रोडक्टिव टाइम हो गया यहाँ पे स्टडी का के लिए 9 आवर्स एंड स्लीप के लिए भी 9 आवर्स आपका इस मोमेंट पे निकल जाएगा। स्टडी 9 एंड स्लीप 9 आवर्स। और नोट यही है कि आप संडे को कार्डियो स्किप कर सकते हैं, एक दिन आप रेस्ट दे सकते हैं। अभी नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस का 1 ही महीना मतलब एग्जाम के लिए बचा है। 1 मंथ बिफोर एग्जाम नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस को कैसे प्रिपरेशन करना है, मंडे टू संडे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, अभी हर दिन सेम है। 7 AM टू 9 AM 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको करंट अफेयर्स सीखना है, 2 घंटा करंट अफेयर्स में टाइम देना है। 9 AM टू 10 AM आप ब्रेक ले सकते हैं। 10 AM से लेकर 12 PM तक आप रीजनिंग को टाइम दे सकते हैं, रिविजन एंड प्रैक्टिस आपको करना होगा 2 घंटा। 12 PM टू 2 PM आप ब्रेक एंड लंच ब्रेक के लिए टाइम निकाल सकते हैं। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको मैथ्स करना है, पूरा रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस भी करना है। 3 घंटा मैथ्स के लिए आपको टाइम देना है। 5 PM टू 6 PM आपको ब्रेक लेना है एंड कार्डियो आप कर सकते हैं। संडे को आप कार्डियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कार्डियो के लिए टाइम आपको निकलना होगा।
6 PM टू 8 PM आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। हर रोज आपको मॉक टेस्ट देना है, मंडे टू संडे, 1 मंथ बिफोर एग्जाम फॉर नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स। एक मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हुआ उसको फिर से रिवाइज भी करना है, जहाँ जिस भी टॉपिक आपका वीक है। 2 घंटा आपका यहाँ पे निकल जाएगा, 6 PM टू 8 PM। 8 PM टू 8:30 PM आपको एक ब्रेक लेना है। 8:30 PM टू 10 PM आपको जीके रिवाइज करना है, 1.5 घंटा टाइम जाएगा इसमें। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। 10:30 PM टू 12 AM आपको फिर से जीके रिवीजन करना है, 1.5 घंटा इसमें फिर से टाइम जाएगा। उसके बाद 12 AM टू 7 AM आप स्लीप ले सकते हैं। अभी एक महीना ही बचा है एग्जाम का, तो बहुत बढ़िया से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। इसमें प्रोडक्टिव टाइम आपका हो गया स्टडी के लिए 12 आवर्स और स्लीप के लिए 7 आवर्स। यहाँ पे छोटा सा नोट मैंने लिखा है कि अवॉइड आफ्टरनून स्लीप एट दिस स्टेज, 7 आवर्स स्लीप इज एनफ। जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी 7 घंटा ही पढ़ के एग्जाम देगा, तो 7 आवर्स स्लीप आपके लिए बहुत एनफ है। यहाँ पे आप दोपहर को जो स्लीप है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपका अगर NTPC CBT 1 अगर आपका दोपहर में गिरा, किसी मतलब थर्ड शिफ्ट में गिरा, तब आपका उस मोमेंट पे आप ड्राउजी फील करेंगे, आपको नींद आएगा। तो इस मोमेंट पे जब एग्जाम से 1 महीना बच जाएगा तो नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं दोपहर को। अवॉइड सोशल मीडिया एट दिस स्टेज, सोशल मीडिया को भी आपको अवॉइड करना है। टाइम कम है, 1 महीना ही बचा है, आपको जितना भी टाइम है प्रिपरेशन पे ही देना है। अभी छोटा सा नोट मैंने लिखा है, बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग जो भी एस्पिरेंट्स है सबके लिए ये नोट कॉमन है। दिस टाइम टेबल इज जस्ट ए रफ एस्टिमेशन ऑफ हाउ यू शुड यूटिलाइज योर टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्जाम्स। ये जो भी मैंने टाइम टेबल डिज़ाइन किया है ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन है कि आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है रेलवे एग्जाम्स, सभी रेलवे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए। यू कैन मोल्ड और चेंज दिस टाइम टेबल एज पर योर कम्फर्ट एंड कैपेसिटी। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, जो भी टाइम टेबल मैंने बनाया है सबके लिए, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों के लिए मैंने बनाया है। लेकिन आप इस टाइम टेबल को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट एंड कैपेसिटी के हिसाब से। ये नहीं है कि यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन है, एक आइडिया के लिए ही मैंने प्रोवाइड किया है। यू कांट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइम टेबल डेली, सो डोंट गेट डिस्करेज्ड एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। कोई भी टाइम टेबल, चाहे आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो कीजिए या खुद से आप थोड़ा चेंज करके आप बनाइए, ऐसा कोई भी टॉपर भी नहीं है जो हर रोज टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। और अगर आप 1 दिन फॉलो नहीं कर पाते, 2 दिन फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी आपको 3rd डे या 4th डे आपको फिर से ट्राई करना है और इस टाइम टेबल को मतलब जितना भी आपसे हो सके आपको फॉलो करना है। 1-2 दिन मिस होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका होता है। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, वर्किंग एस्पिरेंट्स एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स बोथ हैज इक्वल चांस टू सक्सीड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो चाहे आप नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो, दोनों का चांस ही 50-50 है। मतलब दोनों का ही 50-50 चांस है कि आप सक्सीड करेंगे। क्योंकि इक्वल चांस इसीलिए है क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट्स का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स का भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। वर्किंग एस्पिरेंट्स का एडवांटेज यही है कि दे आर मोर सीरियस एज दे हैव लेस टाइम टू स्टडी एंड दे स्टिक टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। वर्किंग एस्पिरेंट्स का एडवांटेज यही है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उसके पास कम टाइम होता है सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को ही फॉलो करता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रीवियस ईयर को फॉलो करना सभी टॉपर्स यही करते हैं। वर्किंग एस्पिरेंट्स का डिसएडवांटेज भी यही है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स को जितना टाइम मिलता है वर्किंग एस्पिरेंट्स को उतना टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने के लिए। ये छोटा सा एक डिसएडवांटेज है सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। मैंने बोला है कि दोनों का इक्वल चांस है सिलेक्शन का। जो भी नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स है उसका एडवांटेज यही है कि दे गेट मोर टाइम टू स्टडी एज कम्पेयर टू वर्किंग एस्पिरेंट्स। एडवांटेज यही है कि नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स को वर्किंग एस्पिरेंट्स के मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि नंबर 1 दे स्टडी इरेलेवेंट थिंग्स। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो ना करके उल्टा पुल्टा कुछ भी मिले, कुछ भी बुक्स मतलब अगर नया आते हैं तो वो मतलब खरीद लेता है, और इरेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब कुछ पढ़ते हैं। ये इरेलेवेंट थिंग्स मतलब पढ़ना छोड़ दीजिए। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज है।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये और एक डिसएडवांटेज है नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स का कि दे प्रोक्रेस्टिनेट एज दे थिंक दे हैव एनफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब डिले करना, कि आज छोड़ो, आज अच्छा नहीं लग रहा है मैं कल पढ़ूंगा, मंडे को अच्छा नहीं लग रहा है मैं ट्यूसडे को पढ़ूंगा, फिर ट्यूसडे को यही रूटीन मतलब आएगा, ट्यूसडे को भी अच्छा नहीं लग रहा है मैं वेडनेसडे को ये वाला कंप्लीट करूंगा। उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आज का काम कल के लिए छोड़ना। तो नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं अपने काम को, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये सबसे बड़ा गलतफहमी है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। टाइम ही तो नहीं है भाई, टाइम के लिए ही सब कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको नहीं सोचना है। अगर आप नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस है तो हर रोज़ का टारगेट हर रोज़ आपको फॉलो करना है, डेली आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको रूटीन फॉलो करना है डेली। तो यही है फ्रेंड्स वर्किंग एक्सपीरियंस एंड नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस का फुल टाइम टेबल कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपका टाइम को आपको मतलब मैनेज करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए सभी एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।